हेलो डियर, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है यहाँ पर आपको मिलेगा जो चैप्टर 7 है ज्योग्राफी का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज एंड कॉम्परेटिव केस स्टडीज। इसका आपको कंप्लीट जो एक्सरसाइज वर्क है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप मेरे साथ बने रहिए और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन जो आपका जो अंतर आपको बताना है किसमें, आपके केमिकल इंडस्ट्रीज और आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको मिलेंगे। आपको जितना आप इजीली होता है आपको 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट रखते हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जितने मार्क्स के आएंगे उतने आपको उतने टाइप के आपके आंसर देने हैं। आपको 2 मार्क्स आता है, 3 मार्क्स है, आपके 5 मार्क्स आए हैं, उनके अकॉर्डिंग तो आपको अपना जो आंसर है वो आपको एग्जाम में नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जितना स्टडी किया है उतना पूरा का पूरा इतना लंबा जो है आप वहाँ पर टाइम वेस्ट करने लगे। यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पर प्लेज पिवटल रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड इकोनॉमी एज इट इज कन्वर्टेड रॉ मटेरियल्स लाइक ऑयल, नेचुरल गैस। बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। यहाँ पर केमिकल आर एक्सटेंसिवली यूज डिफरेंट काइंड्स, जो अलग अलग चीज़ों में उसका यूज़ किया जाता है, चाहे एग्रीकल्चर, मेडिसिन है, आपके जो टेक्सटाइल है, ग्लासेस है, फूड प्रोसेसिंग है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ जो फैक्ट्रीज है वो सोप्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपके बहुत सारे पॉइंट 3 और 4 पॉइंट आपके लिए इनफ है। वैसे ही आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे 5-6 पॉइंट दिए हैं। आपको जो इजीली लगता है आपको 4 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। 5 पॉइंट्स, मेजर इंडस्ट्रीज प्रोवाइड फॉर द प्राइमरी नीड्स ऑफ ह्यूमन, क्लॉथिंग प्रोवाइड करता है हमें। नेचुरल जो फाइबर्स है जिसमें यूज़ किया जाता है, जिस कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, हेम्प, फ्लैक्स, ये बेसिक रॉ मटेरियल्स है। जूट, कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स आर फ्रॉम प्लांट ओरिजिन, सिल्क एंड वूल फ्रॉम एनिमल ओरिजिन, और कुछ जो है सिंथेटिक जो केमिकल से भी बने रहते हैं। ये आपके बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। आप उसमें से 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स नोट आउट कर सकते हैं। इतना ही आपके लिए इनफ है। नैन हम नेक्स्ट देखें आपका पेपर और सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो पेपर और सीमेंट इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो पेपर जो है फर्स्ट जो आपका एशियन इजिप्टियन जो मेड पेपर फ्रॉम द पेपरस ट्रीज, वहाँ से वो बनाया गया है इजिप्टियन में। देन द डिमांड फॉर पेपर इज वेरी हाई एंड द सप्लाई इज वेरी लो इन द डेवलपिंग रीजन ऑफ वर्ल्ड। यूएसए है जो लार्ज जो प्रोड्यूसर है आपके और इम्पोर्टर है वुड पल्प का वर्ल्ड में। देन आप देखेंगे सम अदर जो लीडिंग प्रोड्यूसर यहाँ पर बहुत सारे और कंट्रीज़ के हैं, उसको आपको जो इजीली लगता है उसको मैंने पहले ही कहा है कि 3-4 पॉइंट्स आपके लिए इनफ हो जाएगा। सीमेंट इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पर भी आप 3 पॉइंट्स आपके नोट कर सकते हैं। प्रोवाइड द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क है। यूज हैवी रॉ मटेरियल जिसमें लाइम स्टोन, जिप्सम्स, क्ले, सैल विच आर बल्कि बट चीप्स। सस्ते जो भोजन होते हैं बट सस्ते होते हैं। यहाँ पर जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे आप सीमेंट इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं या फिर किसी में भी कर रहे हैं तो दोनों के जो टॉपिक है वो रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स है हमारा कि हम प्रोड्यूसर के बारे में लिख रहे हैं तो सीमेंट इंडस्ट्रीज का हम लिखेंगे, साथ ही साथ जो हमारा जो एक और आपका पेपर इंडस्ट्रीज है तो उसमें भी लीडिंग प्रोड्यूसर है उसके बारे में ही होना चाहिए। एक जो पॉइंट है आपका बेसिक जो रॉ मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं तो क्या रॉ मटेरियल्स लगता है, तो रॉ मटेरियल्स के बारे में हम इस सीमेंट इंडस्ट्री में लिख रहे हैं। तो आपका जो डिस्टिंग्विश है उसमें आपके पेपर इंडस्ट्रीज है तो उसके भी रॉ मटेरियल्स के बारे में हमें वो पॉइंट्स देने हैं। बस इसमें आपको 3 पॉइंट्स आप नोट कर देंगे दोनों का तो 3-6 पॉइंट हो जाएगा। इतना आपके लिए 3 मार्क्स के लिए इनफ हो जाएगा। देन सिलिकॉन वैलीज ऑफ इंडिया एंड द सिलिकॉन वैलीज ऑफ यूएसए। सिलिकॉन वैली इंडिया का है और जो यूएसए का है इसमें कंपेयर करना है हमें। तो यहाँ पर भी वही जो मैंने बताया ट्रिक्स कंपेयर करने का कि जो पॉइंट्स है वो आपस में दोनों के रिलेटेड वाले पॉइंट्स होने चाहिए ताकि दोनों में डिस्टिंग्विश अंतर हो सके। तो यहाँ पर जैसे आप सिलिकॉन वैलीज में देखेंगे तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो डेक्कन प्लेटू में है। जो कैपिटल जो सिटी आपका कर्नाटका का है उसको सिलिकॉन वैलीज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कुछ जो लोकेशन जो बताए गए हैं फैक्टर्स के लिए मीडियम प्लेसेंट क्लाइमेट कंडीशन है। साथ ही साथ बहुत सारे हाईटेक इंडस्ट्रीज है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आईटी जो पॉलिसीज है वो बताए गए हैं। तो यहाँ पर भी आपको 3 और 4 पॉइंट्स इनफ हो जाएगा। देन आपका सिलिकॉन वैलीज देखेंगे तो ये जो है सिलिकॉन वैलीज बताया गया है कि लीडिंग जो सेंटर है वहाँ पर फिर कहाँ पर ये लोकेटेड है, कौन कौन से आपके जो कंपनी वहाँ पर लोकेटेड है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे IBM, नासा है,
तो इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं। देन ये आपका लास्ट जो है वर्ल्ड वाइड वेब, तो ऐसे यहाँ पर भी आपको 3 और 4 पॉइंट्स है वो नोट डाउन करने हैं। देन नेम द फॉलोइंग में आप देखेंगे तो बस आपको नाम देना है। यानी 4 स्टील जो प्रोड्यूसिंग सेंटर है इंडिया में, तो भिलाई है, दुर्गापुर है, जमशेदपुर और राउरकेला, ये आपके 4 जो आपके स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है। आपने स्टडी किया है, बुक्स आपने मेरे वीडियो देखे हैं, क्लासेट अटेंड किया है, तो आप जनरली इससे भी दूसरा जो पॉइंट्स है वो आप दे सकते हैं। दूसरे जो सेंटर्स का नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत सारे हैं हमारे पास। देन सेकंड आपका जो प्लेस है जिसको मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका ओसाका है। देन 4 शुगर जो प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है उसमें आप क्यूबा, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और इंडिया का नाम नोट डाउन कर सकते हैं। एनी 2 ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जिसमें IBM, ओरेकल्स आपके आते हैं। आप इसमें गूगल्स का भी नाम ऐड कर सकते हैं आप। देन एनी 2 रीज़न फॉर चूजिंग जमशेदपुर एज द लोकेशन फॉर आयरन एंड स्टील, तो ये आपके नेम दो फॉलोइंग है, तो अबेंडेंट आयरन और डिपॉजिट और जो है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर, गुड कनेक्टिविटी ऑफ नेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। चीफ लेबर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इजीली लगता है, आप जो आप मेमोराइज कर सकते हो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन आपका गिव रीजन आया है। सो यहाँ पर फर्स्ट जो आप गिव रीजन में आप देखेंगे तो आयरन एंड स्टील इज कंसिडर्ड एज द की और बेसिक इंडस्ट्रीज। की और बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है क्यों आयरन एंड स्टील को, तो ये जो है क्या होता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है आपका आयरन एंड स्टील। ये क्या होता है कि the products of these industries have significant influence of revenue industry in the modern life of human। यानी आपको कहीं ना कहीं आप डिफरेंट जो भी इंडस्ट्रीज लगेगी तो वहाँ पर स्टील और आयरन है उसका यूज़ किया जाता है। रॉड्स, बिल्डिंग्स खड़े कर रहे हैं तो उसके लाइट्स रॉड से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके लिए आयरन चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो आपका मशीनों के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है आयरन एंड स्टील का। तो ये जो की और बेसिक इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, इसमें आप अपने तरीके से भी आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है द वर्ड हैज श्रंक से सम पीपल। कुछ लोग कहते हैं कि जो है विश्व वर्ड है वो क्या होते जा रहा है, सिकुड़ते जा रहा है। तो उसका आंसर आपका डिस्टेंस डज नॉट मैटर एनीवन फॉर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो एक जो लोग हैं दूसरे से आपस में कनेक्ट रहते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, कोई जो वर्क है वो साथ में मिलकर कर सकते हैं। तो उसके एग्जांपल आप अपने ओन वर्ड्स में भी आप दे सकते हैं कि कैसे जो लोग हैं एक दूसरे से आपस में ही चुटकियों सेकंड में ही जुड़े हुए हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आपको ये आंसर मैं ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आप देखेंगे। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में क्या क्या रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है यूज़ किया जाता है, तो आयरन और है, कोकिंग कोल है, मैग्नीज है और लाइमस्टोन। ये जो 4 जो मेजर जो रॉ मटेरियल मेन जो रॉ मटेरियल्स है वो यूज़ किया जाता है। डिफाइन स्मेल्टिंग की बात है तो स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल। यानी उसको पहले पिघलाया जाता है फिर उससे जो रॉ मटेरियल्स निकाले जाते हैं, अलग किए जाते हैं। और जो ओर्स है, जो मेन जो खनिज है, जैसे आयरन ओर से आयरन निकाला जाता है, इसको क्या किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। देन बियॉन्ड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी जब तक वो पिघल ना जाए तब तक उसको गर्म किया जाता है, उसमें तपाया जाता है, भट्टी में डाला जाता है उसको। देन यहाँ पर ये वाई डिड जमशेदजी टाटा चूज जमशेदपुर टू सेट अप हिज आयरन एंड स्टील प्लांट्स। ये आपके वन वर्ड्स में भी आए थे, यहाँ पर भी आए हैं। तो यहाँ पर अबेंडेंट आयरन और डिपॉजिट है, कोल मैगजीन डिपॉजिट है, लाइम स्टोन डोलोमाइट डिपॉजिट है, आपके खरखई और सुबर्न रेखा जो रिवर्स है उसके बारे में वाटर सप्लाई होता है। चीप लेबर्स हैं यहाँ पर, आपके जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर है। तो ये आपके कुछ जो पॉइंट्स है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसको याद कीजिए। आप जो है आपको समझ में था तो मेरे वीडियो देखिए और इसको अंडरस्टैंड करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन ब्रीफ एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको 3 और 4 पॉइंट्स आपके 5 मार्क्स के आए तो 5 पॉइंट्स आपको नोट कर देने हैं। तो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द रोलिंग स्टॉक्स ऑफ नेशंस without which the very mobility of people and materials।
अब इसमें आपके लोकोमोटिव जो वैगन्स, ऑटोमोबाइल, शिप और आपके एयरक्राफ्ट वाले हैं जो इंडस्ट्रीज हैं वो आता हैं। लोकोमोटिव वैगन्स में आपके जो रेलगाड़ी से जो बनती जो चीज़ें हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए, बहुत ही लंबा है, आपको शॉर्ट शॉर्ट में इसको नोट डाउन करना है। इतने ज़्यादा जो है आपको आपके एग्जाम में नहीं नोट करने हैं, नहीं तो फिर आपके लिए टाइम जो है अदर क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। Then explain the importance of textile industry. Write a brief note on the textile industry in Ahmedabad. How is it different from the textile industry in Osaka? इसको भी आपको अपने ओन वर्ड्स में आप आंसर दो तो वो और ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप वीडियो देखिए, नहीं तो फिर आप इसको भी जैसा यहाँ पर है वहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मेजर इंडस्ट्री विच प्रोवाइड द प्राइमरी नीड्स ऑफ ह्यूमन क्लॉथिंग। यहाँ पर आप क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो आपको 3 क्वेश्चंस है वो आपको एक साथ इंक्लूड हुए हैं। ये आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस पूछा गया है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद के बारे में आपको ब्रीफ नोट देने हैं। देन आपको इसमें डिफरेंसेस बताना है आपके अहमदाबाद और ओसाका में डिफरेंट कैसा है। तो ये आपके 3 जो क्वेश्चन है वो एक में है और इसका आंसर भी इसी कारण से इतना लंबा है। आप इसको अलग अलग जो अहमदाबाद यहाँ पर आपको नोट डाउन करने हैं उसके अकॉर्डिंग तो आपको आंसर नोट डाउन कर देना है। यहाँ पर डिफरेंसेस बताए गए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अहमदाबाद में कॉटन जो है जापान में ग्रो नहीं किया जाता है, वो बाहर से ही जो इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल उस पर डिपेंड है, जिसमें आपके इजिप्ट है, चाइना है, इंडिया है, यूएसए, वहाँ से मटेरियल्स आते हैं। देन टेक्सटाइल के वो क्या कर देते हैं, मोस्ट जो प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। वहाँ की जो क्वालिटी बेहतर होती है और प्राइस लो होता है, जिसके कारण से उसके जो मार्केट वैल्यूज़ है उसके जो खरीदार है वो ज़्यादा है। तो ये पॉइंट्स कुछ जो पॉइंट्स आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए आपको नोट डाउन कर देना है। देन हाउ डिड सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया गेट इट्स नेम, ट्रेस इट्स ग्रोथ विथ अ मेजर IT हब। यहाँ पर भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप का जो क्वेश्चन है वो मिलेगा। यहाँ पर आंसर इसके लॉन्ग है। आपको सिलिकॉन वैलीज जो कैलिफोर्निया उसका नाम कैसे पड़ा उसके बारे में आंसर देना है। देन आपको जो ये कैसे जो है मॉडर्न जो IT सेक्टर के रूप में ये ग्रो किया, डेवलप किया, उसके बारे में भी आपको इसका आंसर में देना है। तो जनरली ये जो सिलिकॉन वैलीज है उसका नाम कैसे पड़ा, तो सिलिकॉन वैली इज द वर्ल्ड्स लीडिंग सेंटर ऑफ IT इंडस्ट्रीज। इन फैक्ट द नेम सिलिकॉन वैली हैज़ बीन सिनोनिम्स विद द वर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहीं ना कहीं ये जो सिनोनिम्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका जो इसको इसीलिए सिलिकॉन वैलीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जो चिप्स जो क्रिएट किए जाते हैं IT में लगाने के लिए, जो IT क्षेत्र में जितने भी आपके जो हार्डवेयर बनते हैं कंप्यूटर चिप्स में, तो वो जो सिलिकॉन से किया जाता है, तो इस कारण से इसको सिलिकॉन वैलीज कहा जाता है। तो इसको आपको बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए, आपने नोट्स बनाइए, आपको इसको मेमोराइज कीजिए और अपने आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं, समझ जाते हैं, तो अपने ओन लैंग्वेज में भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। सो ये आपके बहुत सारे जो आंसर आपके जो इसमें नोट डाउन करने हैं, इसको शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं। देन फिर वही उसी टाइप से क्वेश्चन, बेंगलुरु इज द IT कैपिटल ऑफ इंडिया, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। IT कैपिटल है इंडिया का, तो जो जनरली आपका कहा गया कि बेंगलुरु द कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटक कैन बी कंसिडर्ड टू बी द IT कैपिटल ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन डेक्कन प्लेटू एट द अल्टीट्यूड्स ऑफ 900 meters above sea level and has a mild pleasant climatic suitable for settlement sorry। देन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर बहुत सारे हाईटेक पब्लिक कंपनीज है, जिसमें भेल है, आपके हिंदुस्तान हैल है, आपके जो ITI है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर भारत भेल जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है वो यहाँ पर सेटअप हुए। कर्नाटक फर्स्ट स्टेट था जिसने IC पॉलिसी क्रिएट किया और 5 ईयर्स तक टैक्स जो में छूट जो है प्रोवाइड किया। देन वो जो लास्ट 2 डेकेड्स में इसका जो रिजल्ट ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट के जो फायदा और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी के कारण से बेंगलुरु है जो IT कैपिटल के रूप में डेवलप हुआ। ये जो है आपका जो रोडवेज, एयरवेज और रेलवेज से बेहतर तरीके से कनेक्ट है। कर्नाटक में ही एक इलेक्ट्रॉनिक जो सिटी है वो डेवलप किया है, जो बेंगलुरु जो है वहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। आपके कर्नाटक जो है वहाँ से मेन जो सिटी से जो आपका बेंगलुरु जो है 18 किलोमीटर दूर था और इसी को अभी सिलिकॉन वैलीज के रूप में जाना जाता है। देन मेनी जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी जिसमें IBM है आपके और एकल एप्पल्स उनके ऑफिसेज हैं, उनके जो सेंटर्स हैं बेंगलुरु में इस्टेब्लिश हैं।
तो ये आपके जो उसके आंसर हुए आपको कितना बेहतर इजीली होता है, आप उस टाइप से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं और अपने एग्जाम में उसको नोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ए का जो आंसर है वो बी, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी, सिक्स का सी, सेवन का डी। सॉरी, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक जो चीज़ मिल रहा है कि आपको दो दो जो है सिक्स सिक्स जो है क्या मिले हुए हैं, क्वेश्चंस यहाँ पर मिले हुए हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि आप अपने बुक्स में भी देखोगे तो एक जो प्रिंट मिस्टेक है आपको मिला हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 डबल जो 6 है नंबर्स दिए हुए हैं, इसी कारण से यहाँ पर भी आपको 2 टाइम जो है 6 वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जो 6 है उसका सी है। देन आपका जो सेकंड जो 6 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपका इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर इन इंडिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी, जिसमें आपके कोयम्बटूर, कानपुर, लुधियाना और ऑल ऑफ द एबव डी है। तो ऑल ऑफ द एबव यानी कोयम्बटूर, कानपुर और लुधियाना में सभी जगह है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देन 7 का आपका क्या आता है, डी है, 8 का बी है, 9 का डी और 10 का सी। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, यानी कोई जो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा, फिर वहां पर क्या वैल्यूज आपको जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स में आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है उसके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आपके जो बिग जो बड़े जो क्लासेस 9 10 11 12 में जाएंगे तो उससे रिलेटेड इसी टाइप से क्वेश्चंस है आपके लिए आते हैं। सो ये आपका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज वर्क यहाँ पर चैप्टर 7 का। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एनुअल एग्जाम के लिए और अदर आपके स्टडी हेल्प के लिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।